बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर हुसैन चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि 2021 ये आम आवाम के लिए, हुक्मरानों के लिए और अपोजिशन जमातों के लिए ये क्या अहम किरदार अदा करेगा। और जो 2020 जो गुज़रा है, जो नहायत ही मनहूस तरीन साल गुज़रा है, जिसमें कई लाखों सैकड़ों के हिसाब से लोगों की डेथ हुई हैं। और वो डेथ ऐसी थी जो बताई नहीं जा सकी। और कुछ लोगों ने अपने प्यारों को देखा भी नहीं, दफनाया भी नहीं, और कई लोगों ने जलाया भी नहीं, इस वजह से कि कहीं कोरोना वायरस की वजह से वो वायरस उनमें भी मुंतकिल ना हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री पर एक अच्छी किताब लिखी है। उनकी ये प्रिडिक्शन है, उनकी ये है बात कि वो जो बात वो कहते हैं या शख्सियात का बताते हैं वो सेम टू सेम उनमें मौजूद होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सादिक महमूद मलिक साहब। वेलकम टू द शो सर। और नाज़रीन, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। पूरी मीडिया, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया और हुक्मरान जमातें, अपोजिशन जमातें उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं और वो समझती हैं कि जो बात वो करते हैं उस पर पहरा देते हैं। और वो चाहे हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो या हुकूमत के हक़ में हो, वो फिर उससे पीछे नहीं हटते। और वो जो बात वो समझते हैं जो ठीक है वही करते हैं, और जो बात ना हो, जिसका सबूत ना हो, जिसके ऊपर कोई ज़राए की तरफ से कंफर्मेशन ना हो, वो बात बिल्कुल भी नहीं करते। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ सादिक महमूद मलिक साहब से करते हैं। वेलकम टू द शो सर। सादिक महमूद मलिक साहब, जो आपने लिखी है न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री, इसके बारे में पहले अवाम को कुछ बताएं। अच्छा, इस तरह से है जी कि सदियों से फ़न दशनासी को पढ़ा जा रहा है और इसका इमाम कैरो को समझा जाता। बहुत सारे ऐसे सवालात जिनका जवाब देना इंतहाई मुश्किल था। मिसाल के तौर पर एक बंदा बहुत ही शोहरत याफ्ता है, लेकिन कुछ माजी बईद के दशनास कहते थे कि इसके हाथ पर शोहरत की लकीर नहीं है। मेरे लिए बड़ी कन्फ्यूजन की बात थी कि बंदे के हाथ पर अलामत मौजूद नहीं है, लेकिन वो है। इसकी खोज में फिर मैं निकला। फ़न दशनासी में सिर्फ अहम अलामत पाई जाती थी 11-12, जिसकी बुनियाद पर प्रेडिक्ट किया जाता था कौन अहम है और कौन गैर अहम। इंतहाई कोशिश बसियार के बाद मैंने फिर इसके नए लॉज बनाए। उसमें से 101 गैर मामूली अलामत तलाश की, 32 राजा योग बनाए और 32 राजा योग को बाकायदगी से अपनी हैंड प्रिंट बुक में कलम बंद किया। हाथों की साख्त कबाइल के हवाले से पढ़ी जाती थी। हम चौथे दौर आईटी के दौर में ज़िंदा हैं, और फिर इसमें उसको उसकी हैसियतों के हवाले से हाथों की पहचान करवाई। लोअर मिडिल क्लास से स्टार लाइफ तक 7 किस्म के हाथ मुतारफ़ करवाए। आप हाथ देखने के फ़ौरन बाद इन लॉज को फॉलो करते हुए इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि बंदे की हैसियत क्या है। मिसाल के तौर पर निशानात और साख्त का जो एक मार्ज़ वजूद में आना है, इस बात को ज़ाहिर करता है कि बंदा अपर मिडिल क्लास का है। उसके हाथ पर जो लग लाइन चल रही है उसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड पर चल रही है। अच्छा, एक बार यहाँ से नाज़रीन आपको एक और बात बताते चलें कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इनको एक हाथ देखने का भी शौक़ है और दूसरा उन्होंने हाथ दिखाने का भी शौक़ है, और साथ साथ सितारों की चाल को भी देख के समझते हैं। इनसे तो पूछते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो बात सादिक महमूद मलिक साहब कर रहे हैं, आप इसे एग्री करते हैं? नहीं, मैं तो इनको उस्ताद मानता हूँ पामिस्ट्री में, और पार्टियाँ बड़ी बड़ी जी। पाकिस्तान में कोई ऐसा साहब इक़्तिदार इख्तियार अदारों में हो, हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, जिन्होंने इनके इल्म से, इनकी मुशाहदे से, इनकी इल्म पर जो दस्तरस से उससे फ़ायदा ना उठाया हो। तो मेरी खुशकिस्मती है कि कई 20-25 साल से मेरा इनसे ताल्लुक़ है और बग़ैर जवाज़ के बात नहीं करते। लेकिन अब ये इल्मी हमें पट्टियाँ ना पढ़ान, सीधा लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, आज से लेके अगले साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, उनके बारे में बड़ी आपके क्या ख्याल में, क्या असेसमेंट्स हैं आपकी? इमरान खान के हाथ पर सारे के सारे उभार नुमायाँ, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खेलना जानते हैं, और इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच।
3 साल में अवाम ने तो देख चुके हैं कि जिस तरह वो खेल रहे हैं। जब 3 साल की बात करते हैं तो मैं ये भी देखता हूँ कि जिनकी कोई आंखों में आंखें नहीं डालता था उनको जेल जाना पड़ा। ये सियासी बयान नहीं है थोड़ा? सियासी बयान जो सब उस वक्त होता है कि जब प्रैक्टिकल चीज़ें सामने ना आए। ये तो हमने देखा है कि कमी को तो थाने में बंद कर दिया जाता था, चौधरी को नहीं। सादिक महमूद मलिक साहब, तो आप भी यानी हमारी तरह गांव की बैकग्राउंड के इंसान हैं, ठीक है ना? तो आप वहाँ उठ के आए हैं तो अल्लाह ने आपको मुकाम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब देखता हूँ उनकी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ एक तरफ और सबसे बड़ी नाकामी महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी और बदनवानी, इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। जब मैं छोटा था तो 1 रुपए का 4 किलो गुड़ था, अब 40 रुपए किलो गुड़ है। महंगाई ना ख़त्म हुई थी, ना ख़त्म हुई है और ना मुस्तक़बिल में ख़त्म होगी। तो मैं आप चाहते हैं कि अवाम का जो भड़कस निकल जाए और ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो जाए, यही चाहते हैं आप लोग? बात वसाइल की करेंगे, वसाइल बढ़ते हुए तो दिखाई आप देते बात हैं। करें ना इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या? वसाइल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और खान साहब इसी तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच, 5 रोज़ा जब जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच कहना चाह रहे हैं कि जैसा टेस्ट मैच खेलते हैं, बड़े सुकून से खेलते बड़े हैं, सुकून आराम से तसल्ली से, जहाँ विकेट पे खड़े होना है खड़े होंगे, जहाँ चौके छक्के की बारी आएगी वो लगाएंगे। और एक अहम बात, खान साहब के हाथ पर हथेली गहरी है। गहरी हथेली वालों के बारे में हम बमिस्टरों का ख्याल है कि इनके सब काम लेट होते हैं। एक बात तयशुदा है कि जो वादे वईद करके आए उनकी वो बुनियादें नौ रखने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन लेट, इसलिए कि उनका हर काम ही ज़िंदगी में लेट। आप क्या समझते हैं कि ये एक कामयाब इंसान है या कामयाब हुक्मरान साबित होंगे? आज तक तो ये कामयाब थे। 18 अगस्त 2018 से पहले उनकी ज़िंदगी जो है ना वो कामयाबियों से अबारत है। 18 को हलफ लेने के बाद सियासतदान भी कामयाब हो गए, क्योंकि बहुत बंदे तो वज़ीर-ए-आज़म सोचते रहते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन बने नहीं। वहाँ तक तो ठीक था। अब वो कामयाब हुक्मरान होंगे या नाकामी के मुँह देखेंगे? कामयाब हुक्मरान की जब बात करते हैं तो मैंने कहा कि इनकी कामयाबियाँ लेट तो होती हैं, लेकिन नाकामी का कहीं शायबा भी नज़र नहीं आता। वल्लाह आलिम बिस्वाब। नहीं तो आपने इमरान खान साहब का हाथ देखा है, तो आप क्या समझें उस हाथ को देख के? आप आम आदमी की जो सोच है, आम आदमी की जो फिक्र है, उस पर वो पूरा उतरेगा हाथ के? नहीं। 1996 में जब मैंने इमरान खान का हाथ देखा तो मेरा अपना ये विजन था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते। वो मेरी पहली प्रेडिक्शन गलत हुई, जिस पर मैंने पूरी कौम से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद फिर मैंने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट बनाए। आज भी फ़न दशनासी के वो पुराने अलूम को उठाकर देख लें, उनके हाथ पर जो राजा योग की अलामत किसी भी किताब में डिस्कस नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अगर उन 32 में से आज जो जुपिटर पर राजा योग की अलामत पढ़ी जाती है न्यू लॉज के मुताबिक, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इसी तरह से उन कवानीन की रोशनी में जो बाद कोशिश बसियार बनाए, वो एक मुकम्मल तौर पर कामयाबी से हमकिनार होते हुए दिखाई देते हैं। वल्लाह आलिम बिस्वाब। अच्छा सादिक मलिक साहब, आपने बहुत लोगों के बहुत अहम शख्सियात का हाथ देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का हाथ उन शख्सियात से बेहतर है या उनसे कमतर है? बड़े खूबसूरत सवाल किए, कमाल है जी। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता जितने भी सदूर और प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हाथ पर 6 उभार होते हैं, और दुनिया के गैर तरक्की याफ्ता और थर्ड वर्ल्ड के हुक्मरान जितने भी हैं और हमारे यहाँ जितने भी हुक्मरान आए, उनके हाथ पर 5 उभार होते हैं। अब खान साहब को बहुत बड़ा जो मुश्किल का सामना है, वो उनका काम करने का स्टाइल तरक्की याफ्ता मुल्कों जैसा है, जबकि वो थर्ड वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना आता है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ज़रा आगे बढ़ते हैं जनरल कमर बाजवा साहब के बारे में और आपके दूसरी अहम शख्सियात के बारे में, जिस तरह इस टाइम अपोजिशन को लीड कर रही हैं मरीम नवाज़, उनके वालिद नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब। इन सब का मुस्तकबिल क्या है और इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? और अगर आप लोगों ने आपने उनका हाथ देखा है, उस हाथ को देखने की बुनियाद पर आप क्या समझते हैं कि वो आने वाले दिनों में हुकूमत में आ सकेंगे या सिर्फ अपोजिशन में बैठ के घंटा बजाते रहेंगे? इन चीज़ों का हम इनसे जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।